हाँ तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं सदाचारा कक्षा 9 प्रथमा पाठा न्याय संस्कृत। क्या लिखा है? सतानाम सज्जनानाम आचारा सदाचारा ये जना सद एव विचारयन्ति सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति चाते एव साध्यना भवन्ति। सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारा भवति। सदाचारणेनैव सज्जना स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्य सर्वे सश्रेष्ठं व्यवहारं कुर्वन्ति। विनयं हि मनुष्याणां भूषणं विनयशीलः जना सर्वेषां जनानां प्रियं भवति। विनयः सदाचारात् उद्भवति सदाचारात् न केवलं विनयः अपि तु विविधा अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। यथा धैर्यं दार्ढ्यं संयमम् आत्मविश्वासः निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारा देव आसीत्। पृथिव्या सर्वो मानवाः स्वयं चरित्रं भारतस्य सदाचारात् परायणात् जनात् शिक्षरेन् भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। एतेषां महापुरुषाणाम् आचाराः अनुकरणीयाः। सदाचाराः नाम नियम संयमः पालनम् इन्द्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इन्द्रिय संयमः युक्ताहार विहारणेन युक्तस्वप्ननावबोधेन च संभवते। किमं योक्तं किम् अयोक्तम् इति सदाचारणेन निर्णेतुं शक्यते। ये केऽपि पुरुषाः महान्ताः अभूवन् ते संयमेन सदाचारणयोः उन्नतिगताः। याः जनाः नियमेनाधीते यथा समयं सेते जगर्ति खादति पीबति च सा निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिताः। चलिए इसकी आगे देखते हैं व्याख्या। सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा, अर्थात सदाचार का अर्थ ही होता है उत्तम आचरण, उत्तम आचार विचार व्यवहार। क्या कहते हैं? सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा। क्या कहते हैं? जो सदानाम सज्जनानाम होता है श्रेष्ठ सज्जनों का आचरण। आचारा मतलब होता है आचरण ही सदाचार, अर्थात क्या कहते हैं? जो श्रेष्ठ सज्जनों का आचरण होता है वही क्या होता है? सदाचार होता है। ये जना सद एव विचारयन्ति, ये जो जना लोग
सद हमेशा, एव ही विचार्यंत विचार करते हैं। और क्या कहते हैं, वे मनुष्य जो हमेशा क्या करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, क्या करते हैं, सद एव वदंती, और क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं या अच्छा बोलते हैं। सद एव आचरंती, और क्या करते हैं, हमेशा अच्छे आचरण करते हैं। सद आचरंती ते चा ते एव सज्जनता भवती, और क्या कहते हैं, चा और ते वे सब एव ही सज्जनता सज्जन भवंती होते हैं, वे ही क्या होते हैं, सज्जन लोग होते हैं। अर्थात क्या करते हैं, जो लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, वे ही क्या होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं या सज्जन लोग होते हैं। सज्जना यथा चरंती तथैव आचरणम सदा भवति, अर्थात क्या कहते हैं, सज्जना सज्जन लोग यथा जैसे आचरण करते हैं, तथैव तथैव आचरणम तथा वैसे ही, एव तथैव तथा धन एव तथा मतलब वैसे एव ही आचरणम आचरण सदाचार होता है, वैसे उनका क्या होता है, सदाचार। अर्थात क्या करते हैं, सज्जन जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जैसे आचरण करते हैं वैसे भी उनका क्या होता है, सदाचार होता है। सदाचारणेव सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषां शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। क्या कहते हैं, सदाचरणे सदाचार से ही, सदाचरणेव सदाचार से ही सज्जना सज्जन लोग स्वकीयानि अपनी इंद्रियाणि इंद्रियों को वश में कृत्वा करके सर्वे सभी जगह सभी के साथ सह वह शिष्टता से व्यवहार कुर्वन्ति करते हैं या शिष्टता का व्यवहार करते हैं। अर्थात क्या कहते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके सभी लोगों के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, क्या कहता है आगे, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, अर्थात क्या कहते हैं, विनय विनम्रता, विनय मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता ही क्या है, मनुष्यों का आभूषण है। जना सर्वेषां जना नाम प्रियम भवति, क्या कहते हैं, विनयशील अर्थात विनयशील जो पुरुष होता है, विनयशील जना लोग या मनुष्य, सर्वेषां सभी जगह में सभी लोगों के लिए, जना नाम सर्वेषां जना नाम वो सभी लोगों में प्रिय बहुत होते हैं। अर्थात जो विनयशील मनुष्य होते हैं सभी लोगों का क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनयः सदाचारात् उद्भवति, और विनय से ही क्या होता है, विनम्रता से ही अच्छे आचरण होते हैं। विनय सदाचारात अच्छे आचरण उत्पन्न होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, विनय से विनम्रता से अच्छे आचरण उत्पन्न होते हैं। सदाचारात न केवलम विना अपितु विदा अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति यथा। सदाचारात न मतलब नहीं, केवलम बल्कि विनय भी क्या सदाचार से क्या क्या उत्पन्न होता है, सदाचार से न केवल विनय ही अपितु विविध प्रकार के, यानी सदाचार से न केवल विनय ही अपितु विविध प्रकार के अर्थात अन्य प्रकार के गुण भी विकसित होते हैं। जैसे क्या लिखा है, यथा जैसे धैर्य, दाढ़िक्यम उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता, और क्या उत्पन्न होती है, निर्भीकता क्या होती है, अर्थात निर्भीकता। आगे क्या लिखा है, अस्माकम भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव असेति, अस्माकम हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति संसार में सदाचारा देव लिखा, सदाचार धन देव इसका बन जाए, क्या बन गया, सदाचार से ही थी। क्या होती है कि हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा किससे, सदाचार से। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा किससे है, सदाचार से ही है। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा किससे है, सदाचार से। पृथिव्या सर्वमानवा स्वस्वचरितम भारत सदाचारात् परायणात् जना शिक्षरेण, अर्थात क्या करते हैं, पृथ्वी पर सर्वमानवा, पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव, पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव या भारत के सभी सदाचारी पुरुष ही स्व अपने अपने चरित्र से, अपने चरित्र की भारत सदाचार, अपने चरित्र की भारत में क्या देते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। अर्थात क्या करते हैं, पृथ्वी पर सभी मनुष्य भारत के सदाचारी पुरुषों से अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, भारत की भूमि अनेकों
सदाचारिणाम, सदाचारियों की, किसकी है? सदाचारों की, महापुरुषों की क्या है? सदाचारी पुरुषों की क्या है? जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारा अनुकरणीय, ऐसे महापुरुषों का आचरण, हम ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरण के योग्य है। अर्थात क्या कहते हैं? ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरण के योग्य है। आगे देखिए क्या लिखा है। सदाचारा नाम नियम संयमो पालनम। सदाचारा क्या कहते हैं? सदाचार का नियम और संयम का पालन करना। सदाचार का नियम और संयम से हमेशा क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों पर संयम रखना सदाचार के मूल में विद्यमान। इंद्रिय संयम मतलब क्या लिखा है? इंद्रिय संयमः, इंद्रियों पर संयम करना सदाचार का मूल तिष्ठत होता है। अर्थात क्या कहते हैं? इंद्रियों पर संयम रखना सदाचार के मूल में विद्यमान होता है या होता है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारणेन, क्या कहता है? युक्ताहार विहारणेन युक्त स्वप्न बोधेन क्या संभवती। क्या कहते हैं? इंद्रियों पर संयम युक्ताहार विहार, अर्थात अपने आहार और विहार से, अर्थात भ्रमण करने से और उचित समय पर जागने और सोने से संभव होता है। अर्थात हमारे अंदर ये कैसे आता है? उत्तम आचरण कैसे आता है? इंद्रियों पर संयम करने से, आहार और विहार से, अर्थात भ्रमण करने से तथा उचित समय पर जागने और सोने से होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतु शक्यते। क्या सही है, क्या उचित है और क्या गलत है, अर्थात क्या अनुचित है और क्या उचित है, इस बात का निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। इस बात का निर्णय किससे किया जा सकता है? सदाचार से ही किया जा सकता है। आगे देखिए, ये केडपि पुरुषा महांता भवन्ते संयमेन सदाचारणेन उन्नति घताम। क्या कहते हैं? ये मतलब होते जो, ये कोडप पुरुषा महांता भवन्ते संयमेन सदाचारणेन उन्नति घताम। क्या कहते हैं? जो कोई भी पुरुष महान होता है, अर्थात जो महान पुरुष होते हैं, ये मतलब होता है जो कोटा पे कोई पुरुष महानता महान भवन हुए, अर्थात जो महान पुरुष हुए, जो पराक्रमी पुरुष हुए, वे क्या होते हैं? ते संयमेन, वे अपने संयम से, सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो महान पुरुष होते हैं वे अपने संयम से और सदाचार से क्या करते हैं? उन्नति को प्राप्त करते हैं। यह जना नियमेन अधीते, यह जना, ये लोग क्या कहते हैं? यह जना, जो मानव या ये लोग, जो व्यक्ति या मानव या ये लोग जो क्या है? नियमेन अधीते, नियम से पढ़ते हैं या नियम से आगे बढ़ते हैं, यथा संभव से ते, समय के अनुसार क्या करते हैं? सोते हैं। नियम से पढ़ता है कि जो व्यक्ति क्या करते हैं? यह जना नियमेन अधीते यथा संभव से ते जागृति खादत पिबता च निश्चयेन, जो व्यक्ति क्या करता है? अभ्युदम गच्छति, और क्या करता है? जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, उचित समय पर सोता है, सोता है, जागृति उचित समय पर जागता है, खादति खाता है, पिबति पीता है, क्या करता है? जो सही समय पर व्यक्ति पढ़ता है, सही समय पर उठता है, सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, वह ही क्या करता है? वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करता है। निश्चयेन अभ्युदम गच्छति, वही क्या करता है? निश्चित उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा सत्रेषु अपि वर्णिता, सदाचारस्य महिमा सत्रेषु अपि वर्णिता, सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी जो हमने व्याख्या की है बहुत अच्छे से की है। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, जितने भी पेपर करवाए जाते हैं, अर्धवार्षिक पेपर हो, तिमाही हो या वार्षिक हो, सब में आता है। कक्षा 9 इम्पॉर्टेंट पेपर है। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।